तो ये है हमारा लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो पोको M2 Pro या फिर Redmi Note 9 Pro या फिर Redmi Note 9 Pro Max या फिर Redmi Note 9S। देख लो यार ये पोको M2 Pro ही है, वरना कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई फ़ोन कोई और सा है तो झूठ बोल रहा है। देखो यार यहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं बोला जाता। अभी ये पोर्ट निकल कर आया Pixel 4a डिवाइस का यहाँ पर पोको M2 Pro के लिए, या फिर आप किसी भी Redmi Note 9 Pro सीरीज में इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली Miatoll डिवाइसेस के लिए यहाँ पर ये पोर्ट करा गया है। तो थैंक्स बोलना चाहूँगा इसको जिन्होंने भी पोर्ट करा है, उनको मैं क्रेडिट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी बढ़िया पोर्ट निकाला है उन्होंने। देखो यहाँ पर वाईफाई डेटा वगैरह सब कुछ काम कर रहा है, कॉल वगैरह सब कुछ काम कर रही है। मतलब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं लगा है। तो मैं इसको यूज़ कर रहा था, काफ़ी बढ़िया मुझे इसमें चीज़ें देखने को मिली है। देखें क्या क्या फीचर्स है और किस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है, सिर्फ एक ही फाइल से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर दिखाऊँ तो टिपिकल आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा और ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ब्राइटनेस स्लाइडर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 वाला। तो यहाँ पर आपका वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और सेटिंग में कुछ फीचर्स दिखा देता हूँ और वॉल्यूम पैनल भी दिखा देता हूँ। अभी देखो ये पोर्ट है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ा परफेक्टली वर्क नहीं करता। जैसे वॉल्यूम स्लाइडर में थोड़ा बग है, ये ब्लैक हो रहा है और यहाँ पर ब्लू हो रहा है। इस तरह का कुछ इशू देखने को मिलता है। एनिमेशन देखो भाई, इलास्टिक इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है वो काफ़ी कमाल का देखने को मिल रहा है। और ये माई जियो कैसा आ गया भाई इसमें, ये भी आपको इस पोर्ट में देखने को मिलता है, जो कि यार ठीक है, जियो वालों का फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे सेटिंग में दिखाता हूँ कुछ फीचर्स। तो देखो जो भी आपका मोबाइल नेटवर्क हुआ, वाईफाई हुआ, सबको एक जगह डाल दिया। तो ये जो सेटिंग देखने को मिल रही है ना, ऐसी एंड्रॉइड टीवी में देखने को मिलती थी। नेटवर्क एंड इंटरनेट में आपको सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। वाईफाई हुआ, आपका मोबाइल डेटा हुआ या फिर हॉटस्पॉट वगैरह हुआ, ये सब आप देख सकते हो। और कनेक्टेड डिवाइसेस में आपको ब्लूटूथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर ब्लूटूथ डायरेक्टली नहीं दे रखा है, लेकिन ब्लूटूथ डिवाइसेस और एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब कुछ आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ऐप सभी आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। और नोटिफिकेशन में कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर एंड्रॉइड 12 के फीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस बिल्ड में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। बैटरी में कुछ ये चीज़ें देखने को मिलेगी। स्टोरेज आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। और यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन इस तरह से देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। और यहाँ पर स्टाइल एंड वॉलपेपर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे देखने को मिला है। बिल्कुल जैसे कस्टम यूआई में हमें कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है, लेकिन इस बार आपको एंड्रॉइड 12 में ये चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर इनके कुछ प्रीपेड यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स या फिर थीम्स बोलना चाहूँगा वो देखने को मिलती है। आपको स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो। ये हमें कुछ एक्सेंट कलर और इसके आइकन्स और इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन आप यहाँ पर कस्टम बना सकते हो जो आपको रखना है। सबसे पहला आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, फ़ॉन्ट कौन सा रखना है। जैसे कि मैंने इसको फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर दिया। आइकन सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा आइकन रखना है। तो काफ़ी कमाल के आइकन्स देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला हमें जो देखने को मिलता है उसको ही रखते हैं। नेक्स्ट करते हैं एक्सेंट कलर को सेट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको चेंज करके दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर ऐप्स का शेप चेंज करते हैं और यहाँ पर इसका थीम का नाम रख सकते हैं कुछ भी। और ये हमारा अप्लाई हो चुका है। तो इसको अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। और ये कुछ थोड़ा वाहियात सा मुझे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई, जो मैंने ये जानबूझ के आपको लगा कर दिखाया था ताकि आपको दिख सके कितना गंदा मुझे देखने को मिला है। अब कैलकुलेटर खोल के दिखाऊँ, यहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये हमारा एंड्रॉइड 12 का फीचर था कि आपकी थीम्स के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन के कलर्स वगैरह भी चेंज होंगे। तो ये पोर्ट है तो सभी चीज़ें इसमें अभी परफेक्टली काम नहीं कर रही है। तो मैंने वापस से इसकी डिफ़ॉल्ट थीम लगा दी जो कि ब्लू कलर की है और ये मुझे काफ़ी सही लग रही है। इसके अलावा और कोई सा कलर मुझे पसंद नहीं आता इसमें। और एक चीज़ और थोड़ी वियर्ड सी लगी है जो कि है ये स्पार्कल इफेक्ट। अभी आपको दिख रहा होगा, शायद मैं कोशिश करता हूँ फिर से दिखाने की। देखना, स्पार्कल सा इफेक्ट आ रहा है जो कि दिखने में अजीब सा लग रहा है। मतलब यार मटेरियल डिज़ाइन में ये कुछ चीज़ ऐसी मैच सी नहीं हो रही, स्पार्कल इफेक्ट मटेरियल डिज़ाइन में। तो ये थोड़ा मुझे वियर्ड सा लगा जो कि मैंने आपको दिखा दिया। आपको लगता है या फिर नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। एक्सेसिबिलिटी में कुछ सेटिंग्स देखने को मिलेगी। प्राइवेसी में कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। प्राइवेसी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी गई है इस बिल्ड में, या फिर फाइनल बिल्ड में आपको वो देखने को मिल जाएगी। इस बिल्ड में अभी आपको सभी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। लोकेशन इस तरह की है, सेफ्टी और इमरजेंसी वगैरह सब कुछ आ चुका है। और यहाँ पर सिस्टम दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और अच्छी बात ये हमें सिक्योरिटी पैच लेवल में का देखने को मिलता है। देखो ये पहली बिल्ड है, सिर्फ कुछ मिनट पहले ही आई थी। जैसे ये पोर्ट होकर आई है ना, मैंने तभी इसको इंस्टॉल कर दिया अपने रिस्क पर। तो देखो यार, अपने रिस्क पर मैं इस तरह की चीज़ें करता रहता हूँ, तो यार वीडियो को लाइक करना बनता है।
तो ये Miatoll डिवाइसेस के लिए पहली बिल्ड है और पहला पोर्ट है जो कि हमने इंस्टॉल कर दिया एक ही झटके में। आती इसकी डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना। इंस्टॉल करने की प्रोसेस काफ़ी इजी है, बस आपको इसको डाउनलोड करना होगा और अपनी कस्टम रिकवरी पर बूट करना होगा और अपना पैटर्न वगैरह डाल देना अगर पूछता है। और अगर आपको यहाँ पर ये सब कुछ उल्टा सीधा दिखता है, मतलब इनक्रिप्ट दिखता है, तो उसको डिक्रिप्ट कर लेना। फॉर्मेट पर जाना और फॉर्मेट डेटा पर जाकर यस लिखकर इसको फॉर्मेट कर देना। अदरवाइज सब कुछ बढ़िया दिखता है तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। इसको खोल लो आप और इसके बाद आपको ये 3 चीज़ें जो है वो वाइप करनी होगी। तो वाइप पर जाना और यहाँ पर ये शुरू की 3 चीज़ वाइप कर देना राइट स्वाइप करके। अब इसके बाद बस आपको ये जो एक जिप फाइल आपने डाउनलोड करी है इसको सेलेक्ट करना और इसको इंस्टॉल कर देना, इसको फ्लैश कर देना। अब जैसे ही आपकी फ्लैश हो जाएगी तो इसको बूट मत करना, वरना आपका फ़ोन बूट नहीं होगा, वापस रिकवरी पर आ जाएगा। तो आपका फ़ोन जो है वो वापस से इनक्रिप्ट हो जाएगा। तो इसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको सिंपल सा आंसर है, इसको फिर से फॉर्मेट कर दो। फॉर्मेट डेटा पर जाना, यस लिखना और राइट पर क्लिक कर देना और आपका फॉर्मेट हो जाएगा। अब इसके बाद फ़ोन को बूट करेंगे तो आपका फ़ोन आराम से बूट हो जाएगा, आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो एंड्रॉइड 12 की और कौन कौन सी वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बता देना। इसकी लॉक स्क्रीन भी कुछ कमाल की देखने को मिलती है, देखना पैटर्न कितना बोल्ड सा देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और पिन जब डालेंगे वो भी काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड्रॉइड 12 की और काफ़ी सारी वीडियोस देखने के लिए।